हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आप लोग ने जो सब्सक्राइबर हमारे 100 पहुंच गए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो कहाँ पे पढ़ा रहे थे हम। स्टेट 3 के क्वेश्चन हो चुके थे आपके। ये 2023 का स्टेट 3 था। इसके बेटा क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर करा चुके थे, 5वें में जाना था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो। 5 का बेटा का नंबर, इसमें देखो ध्यान से। ये क्या कह रहा है, एक यक्स है, एक्स स्क्वायर है, इसके बाद वाई जेड है, इसके बाद वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, इसके बाद जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये बेटा हमें प्रूव क्या करना है, इसमें प्रूव करना है। देखो यक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, जेड माइनस का एक्स, और एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ये हमको प्रूव करना है। ये सारी का सवाल है बेटा, इसको सॉल्व करके हमको ये लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने देखो, इनको जो बोलते हैं बेटा, इनको कॉलम बोलते हैं C1 C2 C3। ऐसे इधर जो बेटा हम बोलते हैं R1 R2 R3 बोलते हैं। R1 R2 R3 आप लोगों को मालूम होगा। ये रो है, रो मतलब पंक्तियां। ये कॉलम है, कॉलम मतलब स्तंभ। तो ये 3 स्तंभ और 3 पंक्तियां। 3 का है, हमको सॉल्व करके ये लेना है। देखो यहाँ पे यक्स माइनस लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम बेटा देखो ध्यान से, अगर इसमें इसको घटाएं तो यक्स माइनस वाई आएगा। यानी कि अगर R1 माइनस का R2 करें, समझ आया बेटा। R1 की जगह, इसको लिखने का प्रकार क्या है, R1 की जगह R1 माइनस R2 करें तो देखो क्या आएगा। R1 ये R1 है बेटा, R1 माइनस R2 करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस का वाई, और ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और ये बेटा वाई जेड माइनस का जेड एक्स। यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, वाई माइनस का जेड, इसमें इसको घटाएंगे तो। और साथ में ऐसा करो, इतना तो कर दिया आपने, और करो यहाँ पे R2 की जगह क्या करो, R2 माइनस का R3, दोनों साथ में कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस का जेड और वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। यहाँ बेटा आ जाएगा जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, और ये आ जाएगा जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। इतना समझ में आया। हमने क्या किया, हमने बेटा R1 माइनस R1 की जगह लिखा, R2 जगह R2 माइनस R3 लिखा, बाकी उसे छोड़ दिया। देखो यहाँ पे इसको हम बेटा सॉल्व करेंगे आगे। तो ध्यान से देखो, ये एक्स माइनस का वाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म लग जाएगा बेटा, एक्स माइनस का वाई और एक्स प्लस का वाई हो जाएगा एक ब्रैकेट में। समझ में आया आपको, थोड़ा सा गैप कर दो ताकि समझ में आ जाए। अब यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कॉमन लोगे जेड, जब जेड कॉमन लोगे तो आ जाएगा माइनस का जेड बेटा कॉमन लो। जब माइनस का जेड कॉमन लोगे तो आपका बेटा ये आएगा एक्स माइनस का वाई। अगर जेड कॉमन लोगे तो वाई माइनस एक्स आएगा, लेकिन अगर माइनस जेड कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगी माइनस का, जैसे ये आ जाएगी इसमें एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब इसमें देखो एक्स माइनस वाई बेटा हमको कॉमन दिख रहा है, इसको लिख लो वाई माइनस का जेड। यहाँ पे बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो ये आ जाएगा वाई माइनस का जेड, और ब्रैकेट में वाई प्लस का जेड आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ बेटा कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, आ जाएगा जेड माइनस का वाई। यहाँ बेटा हो जाएगा जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे कॉमन जो है हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे कॉमन एक्स माइनस का वाई है, जो हमको लाना भी था। यहाँ बेटा वाई माइनस का जेड है। अब ब्रैकेट में बचा क्या, देखो इस वाली रो से एक्स माइनस वाई कॉमन, इससे वाई माइनस जेड कॉमन, तो यहाँ बचेगा बेटा 1, और यहाँ बचेगा एक्स प्लस का वाई, और यहाँ पे बचेगा माइनस का जेड। यहाँ बचेगा बेटा क्या 1, यहाँ बचेगा वाई प्लस का जेड, और यहाँ पर केवल बचेगा, देखो यहाँ हमने क्या कॉमन लिया था, माइनस एक्स लिया था, तो जेड माइनस का वाई आ गया। तो यहाँ पे बेटा माइनस एक्स कॉमन लेंगे, तब तो कॉमन होगा वाई माइनस जेड। तो इसको लिखो माइनस इन कॉमन लो यहाँ पे माइनस एक्स, और ये लिखो वाई माइनस का जेड, अब बनेगा सही।
तो बेटा यहाँ पे माइनस का एक्स बचेगा और ये हो जाएगा जेड और जेड स्क्वायर एक्स वाई, इतना आ गया। देखो दो मिल गए साफ साफ बेटा, दो और बचे। तो ऐसे कैसे आओ सॉल्व करें ताकि मिल जाए। तो देखो ध्यान से देखो, हमको लाना क्या है, जेड माइनस एक्स लाना है। तो जेड माइनस एक्स लाने कोई और जुगाड़, जेड माइनस का एक्स, इसमें इसकी करा दें, इसके इसमें करते हैं। हाँ ऐसा करो बेटा, R1 अब क्या करो तुम, R1 की जगह लिखो क्या, R1 की लिखो बेटा R1 माइनस का R2, एक बार फिर से कर दो। ध्यान से देखो हम क्या करने जा रहे हैं, R1 की जगह R1 माइनस R2 करो बेटा। देखो तो 1 में 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझे। 1 में 1 का 0, एक्स माइनस वाई में वाई माइनस जेड घटाओ तो बेटा वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा, एक्स माइनस जेड। समझ में आया। इसमें घटाओगे तो बेटा तो ये हो जाएगा माइनस का जेड और प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस का जेड प्लस का एक्स हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस जेड हो जाएगा, जेड माइनस को लाना था। और यहाँ पे बेटा क्या देखो, जो बचा है उसको लिख दो, ये 1, ये वाई प्लस का जेड और ये माइनस का एक्स, और ये बेटा जेड, ये जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई। समझ में आया। अब यहाँ पे तुम कॉमन ले लो क्या, और दो चीज गुणे में बची निकाल लिया, तुमने बाहर निकाला था क्या, एक्स माइनस का वाई इंटू में वाई माइनस जेड, ये तो निकाल लिया था हमने पहले। अब आगे बेटा इसको सॉल्व करो तुम, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस चिन्ह, यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, क्योंकि एक्स माइनस जेड ये भी लिखा एक्स माइनस जेड, हमको जेड माइनस लाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड और जेड माइनस का एक्स। तो बेटा यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ भी -1 बचेगा। क्यों, क्योंकि जब माइनस में कॉमन लेंगे तभी कॉमन होगा ना, जेड माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स माइनस जेड लिखा है, यहाँ भी एक्स माइनस जेड लिखा है। ये बेटा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा वाई प्लस का जेड, ये माइनस का एक्स, ये जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई, इतना आ गया। ये तीन तो मैच कर रहे हैं, ये बचा है बेटा, तो प्रसार कर दो। आप क्या कर दो, यहाँ लिखना प्रसार करने पर, जब प्रसार करोगे तो ये तो हमारा आ ही चुका है, हमको केवल ये लाना है। तो बेटा यहाँ पे देखो, जब प्रसार करोगे आप तो 0, जब 0 लोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, अगला लोगे तो माइनस करके हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। पहला प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं, तो माइनस में मिलकर प्लस का 1 हो जाएगा बेटा। ये लाइन पूरी जाएगी, ये जाएगी, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई। माइनस बेटा लो फार्मूले में होता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का एक्स जेड। समझ में आया। फिर बेटा लेंगे माइनस का 1, क्योंकि प्लस का लेते हैं तो ये हो जाएगी कैंसिल, जेड स्क्वायर माइनस का, इसमें बेटा गुणा कराओ तो आ जाएगा जेड वाई प्लस का जेड स्क्वायर। समझे, जेड वाई और प्लस का जेड स्क्वायर, इतना आ गया। देखो इतना ये आया, इतना ये, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसका आएगा एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करो बेटा, माइनस का जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर साइड 2z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2z स्क्वायर और माइनस प्लस का बेटा जेड वाई, समझे, 2z, हाँ ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये वाई जेड, जेड वाई इंटू जेड स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब ये 2z स्क्वायर, देखो कुछ कटेगा, कटेगा क्या, इसमें ले लो कॉमन, कॉमन ले लो, यहाँ पे जेड कॉमन था, यहाँ पे जेड कॉमन लोगे तो ये आएगा जेड, ये आ गया इतना, एक्स वाई प्लस का, इसमें देखो एक्स वाई आ गया, यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, वाई जेड कहाँ पे, वाई जेड भी है इसमें देखो, यहाँ पे तो मिल रहा है, देखो एक्स वाई मिल गया आपका प्लस का जेड वाई मिल गया, एक्स वाई मिल गया, जेड वाई मिल गया, वाई जेड मिल गया, जेड एक्स बचा है बेटा। यहाँ पे देखो कॉमन लो आप, क्या कॉमन लोगे, एक्स कॉमन ले लो तो आया कितना, जेड एक्स का क्या, कहीं तो गड़बड़ हो गई बस, फिर से देखो,
कहीं गड़बड़ हो गया, फिर से देख लो बच्चों। इतना प्रूफ इसको लाना है, आप लोग प्रसार कर लो इसको, बस इतना ही तो आ चुका है, इतना ही लाना है हमको। तो अगर जीरो लेंगे तो देखो ये जीरो लेंगे तो पूरा ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। -1 लेंगे तो माइनस में बेटा +1 हो जाएगा, ये कैंसिल आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, ये कैंसिल हो गया एक्स वाई, माइनस में प्लस का बेटा जेड एक्स आ गया, ब्रैकेट लगाओ, माइनस का 1 लो आप, ये कैंसिल आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का, इसका गुणा कराओगे तो वाई जेड बेटा माइनस गुणा हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, समझिए आप सही है। ये माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया एक्स वाई प्लस का जेड एक्स और माइनस माइनस प्लस का वाई जेड, ये देखो बेटा आ गया, ये भी आ गया, ये भी, तीन दो गुणे में आ रहे नहीं, प्रूफ हो गया तो समझ में आया। फिर से देख लेना आप लोग यहाँ से। चलो आगे आगे देखो बेटा। अब देखो बेटा, इसमें ये 5 नंबर के क्वेश्चन है आपकी, और इसमें देखो अगला 5 का दूसरा जो है बेटा, 5 का खा, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों में r बराबर दिया है, रिलेशन ए से बी में ऐसा दिया है, कह रहा है संख्या जो 5 है बेटा, क्या है संख्या 5 ए माइनस बी को विभाजित करती है, ए माइनस बी को विभाजित करती है, समझो। जो संख्या 5 है वो ए माइनस बी को विभाजित करती है, समझो बात को। संख्या 5 ए माइनस बी विभाजित करती है, हमको बताना तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है, क्या बेटा तुल्यता संबंध। तो तुल्यता में संबंध 3 संबंध होते हैं, हमने आपको तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्वतुल्य, स्वतुल्य जहां भी है वहां भी होगा, यहाँ देखो 5 ए माइनस बी को विभाजित करता है, तो क्या 5 ए माइनस ए को विभाजित करेगा, ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर, देखो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 5 एक 0 बिलोंग्स टू आर, मतलब 5 का 0 विभाजित करेगा, जीरो को सभी संख्या विभाजित करती हैं, इसलिए स्वतुल्य, समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा देखो सममित बेटा, 5 ए माइनस बी को विभाजित करता है, तो क्या 5 बी माइनस ए को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, 5 ए माइनस बी को विभाजित करता है, अगर ए माइनस बी का मान 5 होगा तो बी माइनस सी का मान -5 होगा, तो दोनों को विभाजित करेगा, इसलिए ये भी सत्य है, सममित भी है। अगर ए माइनस बी में 5 से डिवाइड हो रहा है तो बी माइनस बी तो 5 से डिवाइड होगा, तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है। संक्रामक चेक करेंगे, संक्रामक बेटा चेक करेंगे, संक्रामक अगर ए माइनस बी 5 को 5 विभाजित करता है और बी माइनस सी को अपने मान से मान लो 5 विभाजित करता है, तो क्या 5 ए माइनस सी को विभाजित करेगा, आप वैल्यू रख कर चेक कर लें, ये भी आएगा, ये मतलब ए माइनस बी को अगर 5 विभाजित कर रहा है, बी माइनस सी कर रहा है, तो ए माइनस सी को भी 5 विभाजित करेगा। ऐसे ना समझ में आए तो ए बी सी कुछ वैल्यू मानो आप और रख के चेक करो, ऐसी वैल्यू मानो, ये सेटिस्फाइड हो, ये सेटिस्फाइड, अपने मन से अगर ये सेटिस्फाइड हो जाए तो ये मान लो कि संक्रामक भी है, इसलिए ये तुल्यता संबंध, तीनों संतुलित, तीनों कंडीशन इतने सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए बेटा कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। समझ में आया, निकालते हैं मतलब, देखो अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। अब अगला देखो, इसमें बेटा अगला क्या है, ये जो बेटा ग नंबर है जो आपके सिलेबस में इसमें स्टार लगा है, अगर आपके पास राजीव का आंसर होगा तो जरूर इसमें स्टार लगा होगा, इस साल सिलेबस में नहीं, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट, बेटा क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7 dx, इसका मान बताना है बेटा, समाकलन का सवाल है, हमने आपको बता रखा है कि ये बेटा द्विघात समीकरण है, तो हम क्या करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग दिशा सॉल्व करते हैं। तो इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7 है बेटा, यहाँ पे क्या करो, x के गुणांक का आधा का वर्ग जोड़ो घटाओ, क्या करता है हम, x के गुणांक का आधा
का वर्ग जोड़ो घटाओ। तो x गुणांक बेटा यहाँ पे क्या है -8 का 2 करोगे तो कितना आएगा, x गुणांक का आधा का वर्ग 4, -4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 16, 16 जोड़ो 16 घटाओ। यहाँ पे x गुणांक का आधा 4 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 16, 16 को जोड़ो 16 घटाओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 जोड़ दिया बेटा, 16 घटा दिया प्लस का 7। इतना जो बनेगा बेटा प्लस वाला जो जोड़ोगे आप, ये याद रखना जो संख्या जोड़ोगे और जो घटाओगे तो जो जोड़ोगे उसी के साथ में फार्मूला बन जाएगा। तो इतना बेटा जो जोड़ा हमने ये फार्मूला बन गया आपका x-4 का होल स्क्वायर। एक चीज याद रखना, अगर x गुणा में माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा, x गुणा में प्लस होगा तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो यही आएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, यही आएगा बेटा। अब माइनस का 16 प्लस का 7 बेटा क्या हो जाएगा, 9 7 16 होता है ना, तो माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 7, ठीक है क्या आएगा बेटा माइनस का 9 आ जाएगा। तो इसके ये जो मान साल करके हम यहाँ पे रखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसको हमने साल के कितना आया x-4 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर dx। अब बेटा बहुत आसान हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, x-4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर dx। अब आप लोगों को समाकलन में मालूम होगा इंटीग्रेशन अगर दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो इसका समाकलन का फार्मूला अप्लाई कर दो। तो x की जगह बेटा ये रख दो और एक जगह 3 रख दो, एक जगह x-4 एक जगह 3, दोबारा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रख दो और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, समझ में आएगा। 5 नंबर का सवाल है, आपको देख लो 5 नंबर का। देखो बेटा इसमें कह रहा है अंगा नंबर, देखो इसका ये प्रायिकता का सवाल बेटा है, ये भी 5 नंबर का है। प्रायिकता कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताशों की गड्डी में से, इसमें ताशों गड्डी बेटा फेंट रहा है 52 पत्तों, कितने टोटल कितने पत्ते होते हैं बेटा 52 पत्ते होते हैं, समझो। आप लोग खेलते हैं दिवाली वाले में खेलते होंगे तो उसमें 52 पत्ते होंगे, आपको मालूम होगा शायद। वैसे हम तो जुआ हुआ बहुत खेलते नहीं, लेकिन ठीक है देखो 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी ताशों में गड्डी में एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए। समझो बात को, 52 पत्तों में एक के बाद एक क्रम से निकाले गए, पहले 2 पत्तों के बादशाह और तीसरे के इक्का होने पर था। तो पहले समझो टोटल प्रायिकता हमको निकालनी है, कितने पत्ते निकाले गए, टोटल 3 निकाले गए, पहले बादशाह निकाला गया, फिर बादशाह निकाला गया, इसके बाद इक्का निकाला गया। तो समझो बादशाह कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं बेटा, ये 52 पत्तों गड्ढे में बादशाह होते हैं 4, कितने होते हैं 4, इक्का कितने होते हैं बेटा, इक्का भी होते हैं 4, समझ में है, बादशाह भी 4 होते हैं, इक्का भी 4 होते हैं। अब हमको समझना है पहले टोटल 52 में मान लिया पहले 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 बादशाह निकाला है, एक बादशाह, पहले एक बादशाह निकालने की प्रायिकता निकालो, प्रायिकता समझो, ध्यान से देखो टोटल 52 पत्ते, 52 में हमने एक निकाला, वो भी कौन सा निकाला बादशाह। तो बादशाह कितने होते हैं, बादशाह होते हैं 4, तो हमने बेटा इसमें 4 में एक निकाला, तो 4 में एक निकालने का 4 हो जाएगा, बटे टोटल कितने में से निकाला 52 से निकाला। बात समझो कि नहीं, एक 52 पत्तों में एक बादशाह निकालने की प्रयत्न होगी, प्रायिकता होगी 4/52। कैसे होगी, क्योंकि हमने एक निकाला किसमें, टोटल वाले बेटा जो वैल्यू होती है वो बटे में होती है, टोटल कितने थे 52। इसको हल करने का तरीका क्या है कि 4 में हमने एक निकाला 4c1 बटे 52 में भी से एक निकाला तो 52c1, इसका मान 4, इसका मान भी 52, तो 4/52 13 बटे 52 1/13 प्रायिकता आएगी। तो पहले एक बादशाह निकालने की प्रयत्न कितनी होगी 1/13। ये फिर से देखो टोटल 52 से 52 में एक निकालोगे तो कितना बचेगा 52,
बासा कितने थे 4, तो 4 में 1 चुना तो कितना 4 ये बार टोटल वाला वैल्यू बटे में रखते हैं, ऊपर जो ऊपर वाली वैल्यू है 4 वाली ऊपर रखते हैं। समझ में आया? इसके प्रकार इसके बाद फिर एक बादशाह निकालना है, दूसरे बादशाह निकालने की प्रक्रिया, दूसरे बादशाह निकालने की प्रक्रिया निकालो बेटा। तो दूसरा बादशाह निकालोगे तो समझो उसमें पत्ते बते 51। अब बादशाह कितने बचे 3, क्योंकि एक निकाल चुके हैं, तो समझो अब 3/52 51, तो 17/51। इसकी प्रक्रिया बेटा हो जाएगा 1/17। अगला बादशाह निकालने की प्रक्रिया 1/17। इसके बाद इक्का निकालना है, देखो अगला इक्का निकालने की प्रक्रिया, इक्का निकालने की प्रायिकता। इक्का जब निकालोगे बेटा, इक्का निकालने का प्रयत्न कर रहा है, इक्का जब निकालोगे तो इक्का होते हैं 4, इक्का तो अभी 4 हो उसमें, लेकिन देखो 2 पत्ते निकल चुके हैं 52 में, तो बचे कितने टोटल तो 50 बचे ही, लेकिन इक्का तो 4 थे ना, तो 4 ही में एक तो निकालेंगे, तो 4/50। समझ में आया? इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2/25 आ जाएगा। समझ में आया? आज में कह रहा है प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता निकालो बेटा, टोटल प्रायिकता निकालोगे तो 1/13 गुणे 1/17 गुणे 2/25। इसमें आपका आंसर निकल आएगा। देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 2/5525। ये आपकी प्रायिकता हो गई। फिर से समझो, टोटल 52 पत्ते थे गड्डी में, 52 पत्ते में अगर एक बादशाह निकालोगे तो 52 में से एक निकाला तो बेटा 52 आएगा। ठीक, बादशाह निकाला, बादशाह होते हैं 4 में एक निकाला तो कितना आएगा 4। प्रायिकता निकालोगे तो P बराबर होता है NE/S, टोटल बटे में 52 ऊपर 4/52 1/13 प्रायिकता गई। दोबारा फिर बादशाह निकालेंगे तो बादशाह बचे 3, तो 3 में एक निकाला तो आया 3, तो पत्ते बचे थे 51 में एक निकाला तो बटे 51 1/17। अब तीसरा नंबर हम निकाला इक्का थे 4, तो 4 में एक निकाला तो 4 बटे में बचे में कितने थे 50 में निकाला 50 कर दिया, टोटल गुणा कर दिया आपका 2 एक टोटल प्रायिकता कुल प्रायिकता तीनों के निकालने की आ गई तुम्हारी। समझ में आया? अब इससे समझ में आ गया उम्मीद है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? थोड़ा सा बड़े सवाल है बेटा, क्योंकि ज़्यादा नंबर में बड़े होंगे तो दिक्कत तो नहीं होगी आपको। अब 6वें में आइए आप लोग। अब 6वें में देखिए, 6वें में क्या कह रहा है, कह रहा है सममित और विषम सममित अवयवों को परिभाषित कीजिए यदि ए और बी सममित अवयव। सममित और विषम सममित क्या होते हैं बेटा? सममित के ध्यान से देखो, सममित विषम सममित, इसे आप लोगों को हम ऑफलाइन क्लास में जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनको हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं हो तो ध्यान से देखो। सममित क्या होता है, अगर किसी का परिवर्त निकालो बेटा, ए डैश निकालो, अगर ए का ए डैश बराबर ए आ जाए तो सममित होता है, अगर ए डैश बराबर माइनस का ए आ जाए तो विषम सममित होता है। ध्यान से देखो, क्या करो, किसी कोई ए मैट्रिक्स है, उसका क्या करो बेटा, डैश निकालो, मतलब परिवर्तन निकालो, तो वही आ जाए तो वो होता है सममित। अगर उसका डैश निकालो माइनस आ जाए तो वो होता है बेटा विषम सममित। समझ में आ गया? अब इसमें कह रहा है परिभाषित की, तो परिभाषा हो गई परिभाषा आपकी। इसके बाद कह रहा है यदि ए तथा बी सममित अवयव हों। अच्छा, ए तथा बी सममित अवयव है, अगर ए सममित अवयव हो बेटा तो ए डैश का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और बी डैश का मान क्या हो जाएगा बेटा, बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसमें कह रहा है ए बी सममित अवयव हों तो सिद्ध कीजिए कि बी ए बी माइनस का बी ए बी माइनस का बी ए विषम सममित, मतलब अगर ए बी सममित अवयव है, अगर ए बी सममित है तो ए डैश बराबर ए आएगा, बी डैश बराबर बी आएगा। तो जो बेटा ए बी माइनस बी है ये विषम सममित है, मुझे सिद्ध करना है। अच्छा, सॉल्व करो इसको, इसका डैश निकालो। तो बेटा जब इसमें डैश लगाओगे तो कंडीशन होती है अगर ए प्लस बी या ए माइनस बी का अब होल डैश निकालोगे तो आ जाएगा ए डैश प्लस माइनस बी डैश। तो इसका हम क्या करेंगे, ए आ जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है। और आगे सॉल्व करो तो बेटा अगर फार्मूला कंडीशन होता है ए बी का होल डैश निकालोगे तो आपको आ जाएगा बी डैश इंटू ए डैश,
मतलब बी वाला पहले ए डैश, प्लस में नहीं होता है लेकिन गुणे वाले में ऐसा चिन्ह है। तो इसको बेटा क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम बी डैश ए डैश, माइनस का इसका लिखेंगे ए डैश बी डैश। समझ में आया। अब क्योंकि ये वो सामने ए डैश बराबर ए था, बी डैश बराबर बी था, उसमें सवाल में कहा है, तो ए डैश जहाँ बी डैश लिखा था वहाँ बी लिख देंगे, जहाँ ए डैश बराबर ए लिख देंगे, माइनस का यहाँ इसको ए लिख देंगे, इसको बी लिख देंगे, माइनस चिन्ह आप कॉमन ले लो यहाँ पे, तो आ जाएगा ए बी माइनस का बी ए बी माइनस का बी ए। अब देखो हमने साल तो इस ऊपर इसी को किया था, ए बी माइनस का बी ए का होल डैश बराबर ये आ गया। तो अगर हमने क्या किया, डैश निकाला, अगर माइनस का आ गया, देखो अगर ए डैश बराबर माइनस होता है तो इसका डैश माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये विषम सममित प्रूव्ड हो गया अभी तो सामने, PROVED। समझ में आया कि नहीं। साइन इनवर्स 2x अपान में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर dx, टू एक्स टेन इनवर्स एक्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये बेटा ठीक, प्लस का सी। हम जो सिद्ध करना है, इसको सॉल्व करना बेटा, ये सिद्ध करना है, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करके मुझे सिद्ध करना है ठीक। तो यहाँ पे ऐसा करो, समाकलन करना है इसका, ऐसा करो बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स बराबर कुछ वैल्यू आप मान लो, ये तो ध्यान यहाँ पे देखो, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है, आई का 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है, ये तो आप यहाँ पे ऐसा करो, सॉरी 2 sin इनवर्स एक्स का फार्मूला है, डायरेक्ट करना हो डायरेक्ट करना हो कर लो, नहीं तो आप लोग मान कर लो बेटा, यहाँ एक्स बराबर मान लो आप tan थीटा, तो डी एक्स बराबर बेटा क्या आएगा, tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, रख दो बेटा, हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इंटू में डी एक्स जगह बेटा लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका मान ये बेटा जो होता है, ये होता है, ये फार्मूला इतना होता है, साइन इनवर्स ये होता है साइन 2 थीटा का इंटू मेरा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये देखो साइन से साइन कट जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 2 बाहर कर लो, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब समझो, अब यहाँ पे मानना पड़ेगा फर्स्ट सेकेंड आपको, तो प्रथम फलन थीटा द्वितीय फलन सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 आप आगे कर लो, लगा दो फार्मूला, प्रथम फलन थीटा द्वितीय फलन का सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा होता है, माइनस बेटा थीटा का एक्स का एक्स बच एक होता है, इसका हो जाएगा tan थीटा और डी थीटा। समझ में आया। तो बेटा अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस का बेटा ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा। अब tan थीटा का समाकलन आपको मालूम होगा लाग में होता है, क्या होता है बेटा, लाग में 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस का 2 tan थीटा का समाकलन बेटा क्या होता है, एक तो होता है लाग, शायद में लाग सेक एक्स प्लस का tan एक्स होता है शायद, ठीक है। तो लाग सेक एक्स प्लस का tan एक्स लगाओ, या तो लाग लगाओ आप लॉग, चलो आप लोग इसका फार्मूला लगा के बेटा, यहाँ पे क्या करना, इसका जो फार्मूला होता है शायद लॉग 10 लॉग करके होता है, लॉग लॉग 10 लॉग लॉग से सेक एक्स प्लस 10 एक्स होता है बेटा। तो आप क्या करेंगे, ये दो दो फार्मूले इसके साथ होते हैं, तो आप दोनों से कोई एक लगा के यहाँ पे थीटा, यहाँ से मान निकालना, tan थीटा आप क्या करेंगे एक्स रखेंगे, और थीटा और बेटा यहाँ निकालेगा तो tan इनवर्स एक्स आएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा 2 थीटा और tan इनवर्स एक्स हो जाएगा,
इंटू 10 जाएगा एक्स हो जाएगा, इतना आ गया। माइनस का बेटा क्या हो जाएगा आपका, शायद यहाँ भी 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई तो किया था 2 का, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा आपका माइनस का लॉग सेक एक्स प्लस का सेक थीटा प्लस का tan थीटा। तो बेटा माइनस का 2 हो जाएगा लॉग सेक थीटा का मान निकालना है, यहाँ से निकाल के रख देना, फिर आपका आंसर मैच कर रहा है, पूरा प्लस ही कर देना। ऐसे मान निकाल के रख दो, दूसरा काम लगा दूसरा लगा दो, कोई बात नहीं, चेक कर लेना आप लोग लगा के, कोई सॉल्यूशन कठिन नहीं है, यही तक था। अब अगला देखो बेटा इस एग्जाम। अब इसमें क्या करो, एक और है बेटा, ये आपका इसका जो ये आपका सिलेबस है नहीं, इसका जो चौथा है पांचवा, इसका जो है छठवें का पांचवा, जो इसको सॉल्व करना हो तो कर लो, बस यही आपका बचा है। इसके बाद चलो आगे, हम कल आपका 2-4 क्वेश्चन से बचे ही, कल आपका सिलेबस खत्म होगा, ठीक है।